सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो मतलब कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों के साथ ये रीडिंग जो है मतलब रेजोनेट हो और काफ़ी लोगों के साथ ना हो। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिविटी आपको इस वीडियो से मिलती है आप उसको मतलब साथ में रखें, और जो भी नेगेटिविटी है आप इसी वीडियो के अंदर छोड़ के उस चीज़ को चले जाएं। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। और उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर आप मतलब कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, अगर आपको ठीक है, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है और अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मुझसे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले नेक्स्ट सेक्शन देखने से पहले हम उनके ठीक है, तो हम उनके एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप अपने पर्सन को ठीक है विजुअलाइज कर लीजिए अच्छे से। ओके, सो ये लास्ट शफल होगा। सो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे है नंबर 12, द टेम्पल पाथ। नंबर्स पे गौर कीजिएगा गाइस, हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो। ठीक है, यिन एंड यांग। ओके, नंबर 22, मास्टर नंबर 22 यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास रीडिंग के अंदर, और ये कार्ड मैं बहुत टाइम बाद देख रही हूँ मेरी रीडिंग में, यिन एंड यांग। ओके, एंड यहाँ पे है नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स है गाइस। नंबर 34 एंड लास्ट में जो हमारे पास कार्ड है वो है हमारे पास यहाँ पे पेशेंस, नंबर 16। ठीक है, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास डोर टू स्पिरिट। ओके, सो गाइज यहाँ पे मतलब जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है नंबर 12, 1 + 2 3। ओके, तो 3 हो सकता है थर्ड मंथ या 3 डेट या 12 या 12 मंथ। नंबर 22, 2 + 2 4, एंड मास्टर नंबर है ये वैसे भी हमारे पास। एंड उसके बाद यहाँ पे है 3 + 4 7, डोर टू ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंड यहाँ पे है हमारे पास ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है पेशेंस, नंबर 16, 6 + 1 7। सो यहाँ पे हमारे पास 7 यहाँ पे मास्टर नंबर भी प्रेजेंट है, एंड हमारे पास है डोर टू स्पिरिट। ठीक है, सो उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बोल देना चाहती हूँ। ठीक है, तो कार्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ, अगर आप दोनों सेपरेशन में भी हैं तो मुझे ये पार्टनर आपको मतलब कि मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है एनी हाउ सम हाउ, मतलब द टेम्पल पाथ का है। मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं होता है कि कुछ ना कुछ सिनेरियोज हमारे रिलेशनशिप्स में ऐसे आ जाते हैं कि जो हमारे पार्टनर होते हैं मतलब एक्शन भी नहीं ले सकते, लेकिन मतलब डिटर्मिनेशन भी नहीं छोड़ सकते। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे द टेम्पल पाथ का नंबर है, तो उनको मालूम है कि जो भी विश वो मांगेंगे वो उनकी फुलफिल होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जी में मतलब जो टेलीपैथिकली कनेक्शन आप दोनों का बना हुआ है, मतलब वो कंप्लीशन फील कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, यिन या यांग का है। ठीक है, सो जो डिवाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, वो मुझे यहाँ पे बैलेंस दिख रही है। ठीक है, तो मतलब एक कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, मतलब कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं द टेम्पल पाथ के साथ ही हमारे पास यिन या यांग है, तो साफ पता चल रहा है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मतलब उनको इस चीज़ का मतलब रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है कहीं ना कहीं, या उन्होंने अब इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, तो मतलब कि यहाँ पे अब मेरे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का है। मतलब उनको ये चीज़ मालूम है कि मतलब कि अगर रिकन्सिलिएशन होता है या फिर रीयूनियन होता है तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का
उनके लिए ओपन होगा। मतलब कि ये चीज़ है कि मतलब कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पेशेंस यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पेशेंस का कार्ड दिख रहा है। तो अभी एक्शन के लिए मैं नहीं कह सकती हूँ, एक्शन के लिए हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स के अंदर चेंजेस आने चाहिए, वो यहाँ पे मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, और उसी के साथ डोर टू स्पिरिट मुझे उनकी हीलिंग होती हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब कि जो एंजल्स हैं वो मुझे उन्हें गाइड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और साथ के साथ ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ बॉटम ऑफ द डेक से, तो यहाँ पे ऑल टाइड अप, मतलब इसी वजह से आपको भी चीज़ें लग रही हैं। अब मतलब जैसे अगर पहले आपने अपना होप खो दिया था कुछ भी, कि नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, अब तो मतलब कि चीज़ें ख़त्म ही होती हुई दिख रही हैं, तो अब आपके मन में एक नया होप आ रहा होगा, या फिर आपकी इंट्यूशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होंगी, या फिर आपको इस चीज़ का इंट्यूशन आने लगा होगा कि नहीं ये चीज़ें मतलब कि हो सकती हैं और होने भी वाली हैं। और बहुतों की लाइफ के अंदर मैं उनके पार्टनर की साइड से मतलब कि हो सकता है कि कोई टेक्स्ट मैसेज, मतलब कोई ना कोई रिस्पॉन्स मुझे आता हुआ दिखा है। ठीक है, उसी की चलिए ठीक है, अब हम उसके आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है उसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे है नंबर 8 कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल का कार्ड है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि उनका जो थर्ड आई चाक्रा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा कुछ इंट्यूशन डाउनलोड हो रहा है कि अभी कोई स्टेप लेना, मतलब कहीं ना कहीं ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल का कार्ड है यहाँ पर नंबर 8। ठीक है, सो मतलब कि मुझे यहाँ कंट्रोल, ठीक है, हम इसको भी क्लैरिफाई करेंगे गाइस। ठीक है, कंट्रोल हम देखेंगे, कंट्रोल किस तरह का, कैसे। सेकंड कार्ड हमारे पास यहाँ पे है सिंपली लव। वाओ, ठीक है, सिंपली लव मतलब कि अब मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें कि देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं इस पर्सन को, अगर मैं आपको कंसीडर कर लूँ, तो आपके पार्टनर ने देखो कैसे आपके कंधे के ऊपर हाथ रख रखा है, मतलब इस तरीके से, मतलब कि अब 2 वेज का जो, मतलब जिस तरीके का आप मतलब कम्युनिकेशन, या जिस तरीके का आप मोरल सपोर्ट अपने पार्टनर की साइड से चाहते थे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपकी पार्टनर की साइड से कहीं ना कहीं उनको मुझे समझ आती हुई दिख रही है। और पीछे आप सन देख रहे हैं, कितना पॉजिटिव है। देखो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है गाइस, मतलब कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं है जिससे मैं आपको मना कर दूं। और यहाँ पे है न्यू वाइटलिटी। ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस टाइम आपके पार्टनर। ठीक है, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। लास्ट कार्ड निकालेंगे हम, और यहाँ पे आया है हमारे पास रिवर्स में ओपन अप। ठीक है, तो मतलब कि अगर ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि जैसे कि पहले आपके पार्टनर मतलब कि अपनी फीलिंग्स को आपके सामने नहीं मतलब डिस्क्लोज कर रहे थे, या कुछ भी था, मतलब वो नहीं सही समझ रहे थे। और लास्ट में देखिए बॉटम ऑफ द डेक से है मूव में देख रहे हैं आप कैसे टाइड अप है यहाँ पर, और कैसे मतलब कि हैंड इन हैंड है, मतलब कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन इसमें से निकल रहा है, हाथ कितना ज़्यादा प्योर दिख रहा है यहाँ पर, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मतलब अब जो ये टर्म नया हमारा स्टार्ट हुआ है, इस चीज़ में मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। सेपरेशन मुझे काफ़ी लोगों का जो मतलब कि इस ईयर की स्टार्टिंग से या लगभग 1 साल से था, मतलब सेपरेशन क्या मतलब इन एंड ऑफ की सिचुएशन थी इस तरीके से। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पर मतलब चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, मैं आपको ये कहूँगी कि जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उस तरीके से मैनिफेस्ट करते रहिए। अब हम टैरो से देखेंगे, टैरो से हम इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ हम टैरो से नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ पे किस चीज़ के लिए है हम यहाँ पर देख लेते हैं। ज़ोडिएक साइन भी मैं आपको साथ के साथ बताऊँगी। ठीक है,
कंट्रोल यहाँ पे है, कंट्रोल के लिए हमारे पास है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मतलब कि कंट्रोल वो इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर वो अब आपके साथ अगर कैरी मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अगर, क्योंकि जो हमारा 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है वो रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है, राइट। तो अगर वो कंट्रोल इस चीज़ पे कर रहे हैं कि अगर जो अब रिकन्सिलिएशन हो, इस चीज़ में कुछ भी मतलब कि मतलब अप एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए वो इस टाइम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा कोई चाइल्डिश उनकी साइड से कोई एक्शन ना हो जाए कि जिससे मतलब चीज़ें बेटर ही ना हो पाए, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकता है आपका यहाँ पे पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो। अब यहाँ पे सिंपली लव क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड। सिंपली लव के लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कि ये चीज़ है कि उनको मालूम है और वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं। मतलब कि उन्हें मालूम है कि आप कितना ज़्यादा, मतलब कि आप इस टाइम एक क्वीन के फॉर्म में हैं। मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं। मतलब क्या है, अब आपका जो फाइनेंस है, जो आपका प्रोफेशनल एरिया है, वो आपका बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही आपका प्रोफेशनल जो आपका मतलब वर्क एरिया है वो आपका बैलेंस में आएगा, तो उसी के साथ साथ आपकी लव लाइफ भी बैलेंस में आएगी। तो उसी तरीके से उनको दिख रहा है कि आप किस तरीके से अपने, मतलब कि आप अपने फ्यूचर को ग्रो कर, आप देख रहे हो ना यहाँ पे फ्लावर कैसे यहाँ पे ग्रोन अप हो रहा है। तो उसी तरीके से आप मतलब बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स अपने पार्टनर को दे रहे हो, इसलिए उनकी जो मतलब फीलिंग्स हैं और जो उनकी थिंकिंग है वो भी पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। न्यू वाइटलिटी के साथ है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे उनकी साइड से एक बहुत जल्द एक्शन आता हुआ दिख रहा है। एक्शन थोड़ा सा चाइल्डिश होगा, क्योंकि देखो कंट्रोल चाहे जितना मर्जी कर लो, जो पर्सन एक्चुअल में है वैसा ही एक्शन उसकी साइड से भी आएगा। तो मुझे न्यू वाइटलिटी के साथ मुझे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे बहुत जल्द एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, उनकी साइड से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। और वो ऐसे स्नीक इन करके आपकी लाइफ के अंदर आ जाएंगे कि जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। एकदम से आए और एकदम से मतलब कि, और अब ओपन अप के लिए मैं यहाँ बोलूँगी कि यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, ठीक है। तो हाई प्रेस्टेस के लिए मैं यही चीज़ बोलूँगी कि अब आपको भी कहीं ना कहीं से इंट्यूशन डाउनलोड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर भी मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी काफ़ी हद तक जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हुई है। अब मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि अब अगर ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ तो अब वो इस रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक सीक्रेट बना के रखेंगे। मतलब कि वो इतना ज़्यादा लोगों के सामने इसको डिस्क्लोज़ करना पसंद नहीं करेंगे, ताकि पहले की तरह जो जजमेंटल मतलब जैसे मतलब लोग हो गए थे आपके रिलेशनशिप के लिए, उस चीज़ में अब प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन, मतलब कि ये तो मैंने क्लैरिफाई किए हैं कार्ड्स। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। टैरो से ही देखेंगे हम कि अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन के लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी अब हमारे पास आ गया है। यहाँ पे आया है एम्परर, एरिस, ओके। एंड यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, बैलेंस, जॉय, ठीक है। हो सकता है अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, और जो डिले आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा था, मतलब कि अब वो चीज़ उनकी मतलब क्लियर हो गई है। हो सकता है वो अपने वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा ही मतलब कंसर्न थे, मतलब आपसे मतलब मूव ऑन करके उन्होंने सिर्फ अपने वर्क एरिया को ही प्रायोरिटाइज़ किया था। तो अब वो मुझे इस एम्परर की पोजीशन में दिख रहे हैं। तो अब जो कमिटमेंट और जो अब आप मतलब कि मतलब कमिटमेंट या बैलेंस जो भी आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ चाहते थे, वो मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड उसी के साथ है यहाँ पे मीन 9 ऑफ कप्स, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब यहाँ पे मुझे आपकी विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही है। तो बहुत जल्द मुझे आपकी पार्टनर की साइड से एक्शन आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप पे। और
यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, तो मतलब मुझे काफ़ी हद तक उनकी कंफ्यूजन भी क्लियर होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो मैं एक्शन अभी ऑल ऑफ सडन तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ, लेकिन मतलब अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है 44 नंबर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, मास्टर नंबर्स हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट हम इस वीडियो को एंड करते हैं, उससे पहले मैं एंजल गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए। एंजल गाइडेंस, एंजल क्या गाइड करेंगे आपको, आपको क्या करने की ज़रूरत है इन मीन वाइल, जब तक एक्शन नहीं आता है आपके पार्टनर की साइड से। एक्सपेक्ट मेरेकल्स। देखो, अगर आपने होप खो दी है ना तो गलत कर रहे हो। ठीक है, मेरेकल्स होते हैं। ओके, तो आप जो इंट्यूशंस आपको डाउनलोड हो रहे हैं उन इंट्यूशंस पे आप बिलीव कीजिए। ठीक है, और इस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए कि यस, रीयूनियन आपका बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, आस्क एंड रिसीव, मैनिफेस्ट करोगे, प्रे करोगे, जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। ओके, सो होप नहीं खोना है, कभी कभी अपनी चीज़ें मांगनी पड़ती हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं मेरे थोड़े से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो एक लास्ट कार्ड निकालेंगे हम एंजल गाइडेंस में से। ओके, सो ये कार्ड आया है। ठीक है, ईज एंड ग्रीस। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इतना ज़्यादा इजी। ठीक है, अपने आप को बस अपने वर्क एरिया पे फोकस कीजिए, अपना वर्क एरिया आप थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। ठीक है, तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव थी, मतलब कि मैं कोई भी नेगेटिव कार्ड में इस चीज़ में नहीं लूँगी। अब मुझे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो मैं यही चीज़ कहूँगी। सो गाइस, मतलब कि आप मैनिफेस्ट करते रहिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए मेडिटेशन करते रहिए, और अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको मतलब रेजोनेट हुई है या किसी भी तरीके से, तो आप मतलब कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मैं फिर मिलती हूँ आपको कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।